ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा और जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन सही करके एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने बिल्कुल सही कहा राणा साहब, कुत्तों पर भौंकने से हमारा स्टैंडर्ड नीचे गिर जाता है। पर वो क्या है ना, जब कुत्ते ज्यादा ही जहरीले हो जाते हैं तो उन्हें सबक सिखाना पड़ता है। निष्कर्ष नूर के जवाब को सुनकर उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके सामने खड़े अशोक अग्रवाल की तरफ देखते हुए कहा, यू मीन टू से मेरे ससुर जी जहरीले कुत्ते हैं? मेरी नूर ए जहां। निष्कर्ष के मुंह से अशोक अग्रवाल के लिए ससुर जी सुनकर नूर ने उससे घूरते हुए कहा, राणा साहब, इस आदमी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और रही बात ससुर की, तो आपका ससुर बहुत पहले मर गया था। बहुत पहले, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ओके मेरी नूरे जहां, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। अब इस आदमी को मैं ससुर जी बिल्कुल नहीं कहूंगा। अब खुश? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर मुस्कुराने लगी। वहीं उन दोनों की बातों में अपनी बेइज्जती महसूस करके अशोक अग्रवाल का दिमाग खराब हो गया। वो चिल्लाने ही वाले थे कि नूर के चेहरे को देखकर उन्हें गलती महसूस होने लगी। नूर का चेहरा बिल्कुल उसकी मां की कीर्ति की तरह था। वो कीर्ति जिसे उन्होंने अपने परिवार की वजह से छोड़ा था, गलती तो उनकी ही थी। उन्होंने कीर्ति को नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है और 2 बच्चों के बाप है। 2 बच्चे होने की बात भी उन्होंने कीर्ति की जिंदगी बर्बाद की थी। कीर्ति को तो पता ही नहीं था कि आखिर वो क्या कर रही है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि जिस आदमी के साथ ही उसका अफेयर चल रहा है, वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। अशोक अग्रवाल चुपचाप खड़ा था। निष्कर्ष ने अशोक अग्रवाल को घूरते हुए कहा, लावर इस कुत्ते, आई मीन टू से मिस्टर अशोक अग्रवाल, अगर हमारा टाइम पर बात करके हो गया हो तो यहाँ से दफा होने की कृपा करें, वरना आपको यहाँ से कैसे भगा सकते हैं ये मुझे अच्छे से पता है। निष्कर्ष की बात सुनकर अशोक अग्रवाल ने चिल्लाते हुए कहा, दोनों इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते, और यहाँ पर मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूँ कि आखिर चाहते क्या हो? मेरे परिवार को बर्बाद कर रहे हो। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो जिंदा लाश की तरफ बिस्तर पर पड़ी हुई है। मेरी प्रॉपर्टी बर्बाद कर चुके हो। तुम्हारी वजह से लगातार मेरा बिजनेस में लॉस होता जा रहा है। आखिर कब रुकोगी तुम? चाहिए क्या तुम्हें? निष्कर्ष ने अशोक अग्रवाल की बात सुनकर उसे पूरी तरह से इग्नोर करके नूर के गालों को चूमते हुए कहा, नूर जहां, हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए ना। नूर तो अशोक अग्रवाल की बात सुनकर हैरान थी। क्या निष्कर्ष ने ये सब कुछ उसके लिए किया था? नूर को हैरानी से अपनी तरफ देखते हुए देखकर निष्कर्ष ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, व्हाट हैपन मेरी नूर ए जहां? क्या सोच रही हो तुम? निष्कर्ष की बात पर नूर ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वो बस मैं वो बस ऐसे ही। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों पर बाइट करते हुए कहा, तुम सच में बहुत ज्यादा बुद्धू हो। अब चलो, कुत्ते भौंक रहे हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैंने कहा था ना, डिनर के लिए जा रहे हैं हम, स्पेशल डिनर डेट है हमारी। किसी पागल कुत्ते की वजह से हम हमारी डिनर डेट को खराब नहीं करेंगे। कहते हुए निष्कर्ष ने झटके से नूर को गोद में उठा लिया। उसके बॉडीगार्ड ने अशोक राणा को घेर लिया ताकि अशोक अग्रवाल उन दोनों को डिस्टर्ब ना कर सके। निष्कर्ष ने जाते हुए पलटकर अशोक अग्रवाल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर बात करनी है तो अपॉइंटमेंट ले लेना, तुम्हारी औकात नहीं है कि मेरे सामने भौंको। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर कार में बैठ गया। नूर अभी भी हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। निष्कर्ष ने नूर को अपनी गोद में बिठाकर हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, व्हाट हैपन? मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? निष्कर्ष के सवाल को सुनकर नूर ने धीमी आवाज में कहा, क्या सच में आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया है? क्या सच में आप मेरे लिए उनके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, और आपको कब पता चला कि वही मेरा बाप है? निष्कर्ष ने नूर के सवाल को सुनकर उसके गालों पर हल्के से अपनी उंगली घुमाते हुए कहा, मेरी नूर ए जहां, तुम सच में बहुत बहुत ज्यादा मासूम हो। तुम्हें क्या लगता है निष्कर्ष राणा कोई मामूली इंसान है? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा पति क्या कर सकता है और क्या नहीं? पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ मेरी बीवी को नहीं पता कि मैं कितना पावरफुल हूँ। ओह गॉड, क्या फायदा ऐसे पावर का? निष्कर्ष की नौटंकी देखकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका खड़ूस पत्थर दिल पति इस तरह की बातें कर सकता है। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते हुए कहा, मेरी जान, बता क्यों नहीं रही हो तुम कुछ? निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, नूर ने उसकी ओर देखकर कहा,
ये सब छोड़कर मुझे ये बताया आप क्या आप सच में मेरी वजह से उन्हें बर्बाद कर रहे हैं? प्लीज बताएं ना, प्लीज इतना नहीं कर सकते आप मेरे लिए? निष्कर्ष ने नूर के सवाल को सुनकर हल्के से उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए इतना तो कर दूंगा, पहले मुझे एक प्यारी सी किस दे दो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बिना किसी आनाकानी के जल्दी से आगे बढ़कर हल्के से उसके होठों को चूम लिया और उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी नूर जहां तो काफी ज्यादा क्यूरोस है। हाँ, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही करता हूँ। आखिर जो कोई तुम्हारे साथ बुरा करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, वो इंसान मेरा भी दुश्मन होगा। आखिर अपनी वाइफ की डिग्निटी की रक्षा करना मेरा ही कर्तव्य है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मेरी नूर जहां, पर मुझे पता है कि एक वाइफ की रक्षा करना, उसे प्रोटेक्ट करना एक हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है, जो कि मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ गलत करने वाले, तुम्हें नीचा दिखाने वालों को नीचे कैसे दिखाया जाए ये मुझे अच्छे से पता है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा और आगे बढ़कर उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूं। आपको पता है, जब आपके साथ मेरी शादी हुई थी, मैं अपनी किस्मत को कोसती थी कि आखिर मेरी आपके साथ शादी क्यों की हुई। मैं हमेशा सबके मुंह से सुनती थी कि आप कितने खतरनाक हैं, कितने बुरे हैं, पर अब मैं उस दिन को पूजना चाहती हूँ जिस दिन मेरी आपके साथ शादी हुई थी। जरूर भगवान ने मेरी किस्मत सोने की कलम से लिखी होगी, इसलिए उन्होंने मेरी किस्मत में आपको लिखा। कहते हुए नूर निष्कर्ष के पूरे चेहरे को चूमने लगी। निष्कर्ष बस टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ नूर की तरफ देख रहा था। नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं, दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं आप। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर हल्के से उसके गालों पर बाइट करते हुए कहा, पर तुम दुनिया की अच्छी वाइफ नहीं हो, इतना अच्छा हस्बैंड होने के बाद भी तुम्हें उसकी थोड़ी सी भी कदर नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मासूमियत से कहा, पर मैंने क्या किया? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ, आप जो कहते हैं वो करती हूँ, फिर भी आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। निष्कर्ष ने नूर के गालों पर बाइट करते हुए कहा, लिटिल गर्ल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अनरोमांटिक हो, इतना रोमांटिक, इतना प्यार पति मिला है तुम्हें, मेरी कदर करनी चाहिए, पर तुम बिल्कुल भी मेरी कदर नहीं करती हो। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ओके, अब से मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ। वो तो आप कुछ ज्यादा बेशर्म हैं, तो मैं शर्मा जाती हूँ, वरना रोमांस मेरे अंदर भी भरा है। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो लिटिल गर्ल मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर भी रोमांस है। मुझे तो लगा था कि तुम्हें रोमांस करना आता ही नहीं है। नूर ने पाउट बनाकर निष्कर्ष की तरफ देखा और उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंशन में सुकून इस वक्त बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। उसने एक शॉर्ट नाइटी पहनी हुई थी जो कि उसके घुटनों से ऊपर थी। वो अपने मोबाइल में विहान की तस्वीर को देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है ठाकुर साहब आप तड़प रहे होंगे और आपका तड़पाने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। कहते हुए मुस्कुराते हुए उसकी तस्वीर पर अपनी उंगलियां फेरने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसने खुद से कहा, लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। कहते हुए वो दोबारा विहान की तस्वीर पर अपनी उंगलियां चलाने लगी, साथ ही मुस्कुराते हुए उसके साथ बात करने लगी। तभी उसे अपने कानों में धीमी आवाज में कुछ सुनाई दी। उसने घबराकर पलट कर देखा तो उसके बगल में विहान खड़ा था। विहान को देखकर सुकून जल्दी से उठकर बैठ गई। वो लगभग चिल्लाने ही वाली थी कि विहान ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चिल्लाओ मत मेरी जान, अगर चिल्लाओगी तो मेरे ससुराल को पता चल जाएगा कि उनका दामाद बैंड बाजा लेकर आया है। विहान की बात सुनकर सुकून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। विहान का हाथ उसके मुंह पर था, जिस वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। विहान ने सुकून की तरफ देखा और धीरे से उसके मुंह से हाथ हटाते हुए कहा, चिल्लाना मत। विहान को देखकर सुकून ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहा है ठाकुर साहब? विहान सुकून की बात सुनकर उसे अपने पास खींचकर मुस्कुराते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय क्या कर रहे हैं? आपके लिए आए हैं होने वाली ठाकुर साहिबा। विहान की बात सुनकर सुकून के गाल अपने आप गुलाबी हो गए, पर उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, मेरे लिए ही जाओ यहाँ से, काम होगा ना बहुत जरूरी। सुकून की बात सुनकर विहान ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, काम तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पर काम से ज्यादा जरूरी भी कुछ और है।
विहान की बात सुनकर सुकून ने छोटी आंखों से कहा, अच्छा काम से ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए? जरा बताने का कष्ट करेंगे? विहान सुकून की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, काम से ज्यादा जरूरी आप है मेरी रानी साहिबा। आपसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है पूरी दुनिया में। विहान की बात सुनकर सुकून की पलकें शर्म से अपने आप नीचे झुक गई। विहान ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस तरह से शर्माकर हमें घायल मत कीजिए। आप जब शर्माती है तो दिल पर सीधा वार होता है, और जो वार खतरनाक होता है कि कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। विहान की बात सुनकर सुकून के गाल और भी ज्यादा गुलाबी हो गए। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? जाइए यहाँ से, सोना है मुझे, सोने दीजिए। विहान सुकून की बात सुनकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, आपके दीदार करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और आप हमें यहाँ से जाने के लिए कहकर सोने की कोशिश कर रही है। ये तो गलत बात है। रेहान की बात सुनकर सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी, जो 4 साल तक आप हमें तड़पा रहे थे उसका कुछ नहीं, और अब अगर हम 4 दिन तक आपको तड़पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बुरा लग रहा है। आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सुकून की बात सुनकर विहान ने हंसते हुए कहा, ये सिचुएशन पर बिल्कुल भी सूट नहीं होता है, इसलिए इसे हम कैंसिल कर दें। वैसे बताओ कब तक नाराज रहने वाली हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी नाराजगी मुझे टॉलरेट नहीं होती। मैं तुम्हारे चेहरे पर अपना नाम आते ही मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ, तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहता हूँ, पर तुम नाराज होकर बैठी हो। 4 साल का वनवास खत्म हो चुका है, अब तो ऐसे मासूम से बच्चे को अपने पास आने दो। विहान की बात सुनकर सुकून ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधते हुए कहा, मासूम से बच्चे को जब तक पनिशमेंट नहीं मिल जाती और मासूम से बच्चे को जब तक एहसास नहीं होता कि 4 साल कितना तड़पी है ये मासूम सी बच्ची, तब तक आपको माफी नहीं मिलेगी। इसलिए फिलहाल आप यहाँ से दफा हो जाए मिस्टर ठाकुर, वरना मेरे भाइयों को पता चल गया तो आपकी सारी हड्डियां टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगी। उसके बाद मुझे कुछ मत कहना। सुकून की बात सुनकर विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अपने भाई से कहकर मेरी हड्डियां तुड़वाने का प्लान बना रही है आप? कोई बात नहीं, आपकी मोहब्बत में अपने हाथ पैर तुड़वाने के लिए तैयार है हम, हमारे साले साहब से। वैसे लंगड़े लूले आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बताने के लिए तैयार है ना आप? विहान की बात सुनकर सुकून ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपने लिए हॉट हैंडसम। उसने इतना कहा ही था कि विहान के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गए। अगले ही पल उसने सुकून को झटके से अपने करीब खींचकर दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लूले लंगड़े हो जाओगे तो उसके बाद मैं अपने लिए हैंडसम सा लड़का ढूंढूंगी जो मुझे छोड़कर ना जाए, जो मेरी सारी डिमांड पूरी करे, जो मेरे इशारों पर नाचे। बिल्कुल हैंडसम आज्ञाकारी बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी और उससे शादी करूंगी, फिर उसके साथ 4-5 बच्चे। सुकून की बातें सुनकर विहान के चेहरे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे का गुस्सा देखकर सुकून के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है ठाकुर साहब? उसने इतना कहा ही था कि विहान ने आगे बढ़कर जोर से उसके गाल पर बाइट कर दिया। उसने इतनी जोर से बाइट किया था कि सुकून के मुंह से हल्के से चीख निकल गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो विहान उसे गुस्से से घूर रहा था। विहान के चेहरे पर गुस्सा देखकर सुकून ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मेरे भाई तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। उसके बाद तुम किस काम के, तुम तो कुछ कर भी नहीं पाओगे, मुझे तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा कि मैं किसी और को ढूंढ लूं। विहान ने झटके से सुकून को अपने करीब खींचा और उसके ऊपर आ गया। दोनों इस वक्त बेड पर लेटे हुए थे। सुकून ने शॉर्ट नाइटी पहनी हुई थी जिस वजह से उसे शर्म आ रही थी। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, अब छोड़ो मुझे। मैं नाराज हूँ, भूलो मत, अगर और नाराज हो गई ना तो मानूंगी नहीं, इसलिए अभी भी वक्त है, चले जाओ यहाँ से। सुकून की बात सुनकर विहान ने उसके दोनों हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, चला जाऊंगा, पहले ये बताओ क्या कह रही थी तुम? सुकून ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, मजाक कर रही थी मजाक, अब नाराज भी ना रहूं। 4 साल तक तड़पी हूँ तो तुम्हें 4 दिन तो तड़पा सकती हूँ, अब जाओ यहाँ से, वरना सच में चिल्लाकर अपने परिवार वालों को बुला लूंगी। उसके बाद वैभव भाई, विराट भाई और निष्कर्ष भाई तीनों तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे होने वाले पति का काम पहले ही तमाम हो जाए। उसके बाद तो तुम किसी काम के ही नहीं रहोगे। सुकून की बात सुनकर विहान ने अपनी इंटेंस वॉइस में कहा, अच्छा तुम्हें लगता कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा,
ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ करके। विहान ने जैसे ये कहा, सुकून ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बेशर्मी भरी बातें मत करो। माना कि मैं बोलती हूँ, पर मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे पहले है। सुकून की बात सुनकर विहान ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूँ या फिर शादी से पहले तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ? अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है तो मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा प्यारी हो और तुम्हारी इज्जत उससे भी ज्यादा प्यारी। तब फेम आगे नहीं बढ़ने वाला जब तक पूरी तरह से तुम मेरी नहीं हो जाती, इडियट। कहते हुए विहान ने सुकून के माथे को चूम लिया और उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। सुकून बस मुस्कुराते हुए विहान को देख रही थी। विहान ने जल्दी से ब्लैंकेट को उठाकर सुकून के पैरों को ढक दिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, इस तरह से मेरे सामने मत आया करो, वरना सच में कंट्रोल खो दूंगा और एक बार अगर कंट्रोल छूट गया तो फिर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। विहान की बात सुनकर सुकून ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, अच्छा अभी अभी तो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं करोगे। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा था कुछ नहीं करूंगा और सच में कुछ नहीं करूंगा, पर फिर भी तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो। खैर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ माफ कब तक करोगी? क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हारे घर पर सीधा डोली लेकर आना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी बाहों में भरकर लेकर जाना चाहता हूँ। विहान की बात सुनकर सुकून ने एटीट्यूड से कहा, फिलहाल माफ करने का और शादी करने का मूड नहीं है। शादी तो मैं 5-6 साल बाद करूंगी, तो तुम्हें 5-6 साल तक इंतजार करना होगा मिस्टर विहान ठाकुर। आखिर मैंने भी 4 साल तक तुम्हारा इंतजार किया है। सुकून की बात सुनकर विहान ने हैरानी से कहा, व्हाट, क्या कहा तुमने? 4-5 साल तक मेरी मॉम मेरी शादी करवा देंगे और जब तक तुम शादी के लिए रेडी हो जाओगी मुझे यकीन है कि मेरी 3-4 बच्चे तो हो जाएंगे। विहान की बात सुनकर सुकून को उठाकर बैठ गई। उसने विहान की कॉलर को पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, अच्छा तो तुम किसी और लड़की से शादी कर लोगे? इसका मतलब तुमने प्लान भी बना कर रखा है। अगर मैंने गलती से भी ना कह दिया तो तुम किसी और से शादी करोगे और उसके साथ 4-5 बच्चे पैदा करोगे। मुझे लगा था कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, पर तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुमने लंदन में कोई और गर्लफ्रेंड बना कर रखी थी। यही सच है ना? तुमने लंदन में कोई और गर्लफ्रेंड बना कर रखी थी, इसलिए मेरे साथ बात करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होता था। अब तुम्हारी पोल खोल चुकी है। मुझे लगा था कि सुकून लगातार बोलते जा रही थी, वही विहान हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसके एक छोटे से मजाक को सुकून ने कितना बड़ा बना दिया था। उसने सुकून के हाथों को जल्दी से अपने कॉलर से हटाते हुए कहा, आर यू मेट? मैंने मजाक किया था और तुम मेरी मजाक को कहां से कहां लेकर चली गई। तुमने तो मेरे लिए गर्लफ्रेंड भी ढूंढ ली, गर्लफ्रेंड भी बना लिया, उसके साथ मेरी शादी भी करवा दी, बच्चे भी करवा दिए। ओ माय गॉड, एक लड़की को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मतलब हद है। मैंने बस मजाक किया था और तुमने मजाक का क्या से क्या बना दिया। मेरी लाइफ में सिर्फ एक लड़की है जिसका नाम है सुकून राणा, जो मेरी सपनों की रानी, मेरी दुनिया है, मेरी जिंदगी है। अगली बार से अपने छोटे से दिमाग में बेफिजूल की चीज सोचने के बारे में सोचना भी मत, वरना सच में कभी बात नहीं करूंगा। विहान की बात सुनकर सुकून ने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अगर मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा कहा भी कैसे कि शादी नहीं करूंगी मैं, तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। अगर मैं मर गई तो क्या किसी और से शादी कर लोगे? विहान, जो कि सुकून को घूर रहा था, जैसे ही उसने सुकून की बात सुनी उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने घूरकर सुकून को देखा और उसे अपने से दूर करके वहां से जाने लगा। सुकून को भी एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कुछ गलत कह दिया है। वो जल्दी से बेड से कूदकर खड़ी हो गई और विहान को रोकने के लिए उसके सामने आ गई। विहान ने सुकून को घूरते हुए कहा, मुझे जाने दो सुकून, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना है, इसलिए जाने दो। तुम्हें नहीं देखनी है ना मेरी शक्ल, तो ठीक है, नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने। जब तक नहीं चाहती तब तक नहीं आऊंगा, न कॉल करूंगा। तुम्हारे लिए जिस तरह से आज तक दूर था अभी भी दूर रहूंगा। बस मेरा दिमाग खराब मत करो और अगली बार से इस तरह की बकवास मत करना। कहते हुए विहान वहां से जाने लगा। सुकून ने पीछे से जल्दी से उसे अपनी बाहों में भरकर रोते हुए कहा, आई एम सॉरी ना, तुम्हें पता है ना मैं बेवकूफ हूँ, बेवकूफी में कुछ भी निकल जाता है मुंह से। छोटी छोटी बातों पर इस तरह से नाराज मत हुआ करो ना। मुझे कितना रोना आता है पता है, तुम्हारी नाराजगी मुझे तकलीफ देती है। इस तरह से नाराज कैसे हो सकते हैं ठाकुर साहब, आप प्लीज माफ कर दीजिए ना। सुकून की आवाज भारी हो चुकी थी।
साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वही विहान ने अपने हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी। सुकून के मुंह से मरने की बात सुनकर उसे कितना गुस्सा आया था, ये सिर्फ वही जानता था। वो बस सुकून पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वहां से जाना चाहता था। विहान को कुछ न बोलते हुए देखकर सुकून ने अपने हाथों की पकड़ उसके सीने पर मजबूत करते हुए कहा, गुस्सा हो तो गुस्सा उतार लो, पर इस तरह से मुंह मत फेरो। आपका मुंह फेरना हमें तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ। ऐसा लगता है जैसे सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आपके गुस्से से बेहतर मरना होगा। सुकून की बात सुनकर विहान ने पलटकर चिल्लाते हुए कहा, एक ही बात बार बार अपनी बकवास मुंह से निकालना जरूरी है। सच कहा तुमने, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, इनफैक्ट तुमसे बड़ी बेवकूफ मैंने अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखी। अगर मुझे गर्लफ्रेंड बनानी होती ना, कोई और गर्लफ्रेंड बन चुका होता और कभी लौट कर वापस नहीं आता, पर मैं वापस आया बिकॉज आई लव योर डैम इट। ये बात कितनी बार कहूँ? अगर तुम कहोगी तो अपने हाथों की नस काट कर दीवार पर अपना सिर पटक कर ये बात कहने के लिए तैयार हूँ, पर अगली बार से मेरे प्यार पर शक मत करना। मेरा प्यार उतना ही पवित्र है जितनी तुम पवित्र हो। कहते हुए विहान ने सुकून को अपने सीने से लगाकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, ओके मैं जा रहा हूँ, अगली बार से ऐसी बातें मत करना। विहान के जाने की बात सुनकर सुकून ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी भी नाराज हो? सुकून के सवाल पर विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, नाराज हूँ, अब तुम्हें मनाना पड़ेगा। सुकून ने मुंह फुलाते हुए कहा, पर मैं नाराज थी, अब आप नाराज कैसे हो सकते हैं? ये तो गलत है ना ठाकुर साहब। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मनाने आया था, पर तुमने गलती करके मुझे नाराज कर दिया, तो अब ये तुम खुद से पूछो कि तुम्हें मुझे कैसे मनाना है। कैसे बनाओगे ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ। कहते हुए विहान वहां से चला गया। सुकून ने पाउट बनाते हुए कहा, क्या जरूरत थी बेवकूफ हमें फालतू की बात करने की? खुद नाराज थी और अब वो नाराज होकर चले गए हैं। भगवान हमारा दिमाग कहीं सच में घुटनों में तो नहीं चला गया है। कहते हुए सुकून बेड पर पेट के बल आकर लेट गई और मुंह बनाते हुए विहान को याद करने लगी। उसने तो सोचा था कि वो अच्छे से विहान को सबक सिखाएगी, पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो चुका था। अब मिस्टर विहान ठाकुर उससे नाराज होकर बैठे तो आप सुकून मैडम को मेहनत करनी थी। वही राणा मैंशन से बाहर विहान अपनी कार में बैठकर वापस ठाकुर मैंशन के लिए निकल गया। दूसरी तरफ नूर और निष्कर्ष एक खूबसूरत होटल में पहुंच चुके थे। निष्कर्ष ने कार के रुकते ही सुकून की तरफ देखा, जो कि उसके सीने पर सिर रखकर सो चुकी थी। उसने हल्के से नूर के गालों पर बाइट करते हुए कहा, मेरी नूर जहां तुम्हें सोने की इजाजत नहीं है। नूर ने निष्कर्ष की बात सुनकर अपना चेहरा ऊपर उठा कफ मुंह खुलकर उसकी तरफ देखा और उसके सीने पर दोबारा अपना सिर रखते हुए कहा, परेशान क्यों कर रहे हैं आप? सोने दीजिए ना। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, हमने दिन नहीं किया है। तुम्हारे पूजनीय पिताश्री जी वजह से हमें यहाँ पहुँचने में देर हो गई, जिसकी वजह से अब हमें दिन करना होगा। निष्कर्ष की बात सुनते ही नूर के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसकी आंखें भी खुल चुकी थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, उस घटिया आदमी को मेरा पिता कहने की जरूरत नहीं है। कहते हुए नूर की आवाज भारी हो गई। भले वो ये बात कह रही थी, पर उसे कितनी तकलीफ हो रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक वो हमेशा यही सोचती थी कि आखिर उसकी और उसकी माँ की क्या गलती थी, जो उसके पिता ने उन दोनों को बेसहारा छोड़ दिया, जिस वजह से उसकी माँ को लोगों के घर घर में जाकर काम करना पड़ा। उस छोटी सी बच्ची को अपने परिवार को छोड़कर एक छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रहना पड़ा। अपनी माँ के साथ तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। सब कुछ सोचकर नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। निष्कर्ष ने उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं की तरफ देखकर उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, लिटिल गर्ल तुम अभी से क्यों रो रही हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैंने सुना था कि फर्स्ट टाइम लड़कियों को दर्द होता है, तुम्हें भी होगा, पर अभी से इतना रोने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत आराम से तुम्हें प्यार करूंगा। निष्कर्ष की बेशर्मी भरी बातें सुनकर नूर रोती रोती हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। नूर की आंसू भरी आंखों को देखकर निष्कर्ष ने हल्के से उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, और इन आंसुओं का जाया मत करो मेरी नूरे जहां, ये बहुत कीमती है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा। निष्कर्ष बहुत प्यार भरी नजर से उसकी तरफ देख रहा था। निष्कर्ष को इस तरह से खुद की तरफ देखते हुए देखकर नूर के गाल गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से निष्कर्ष के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। निष्कर्ष ने हल्के से उसके होठों को चूमते हुए कहा, अब
चलो मेरी जान, खाना भी खाना है। अगर तुम्हें ये सब कुछ नहीं पसंद तो फिर मैं तुम्हें खा सकता, तो फिर मैं तुम्हें खा लेता अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर का मुंह खुला का खुला रह गया। निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, क्या इजाजत है? नूर ने जल्दी से उसकी गोद से कूदने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, बहुत जोरों की भूख लगी है। पेट में चूहा, हाथी, बिल्ली, कुत्ता सब कूद रहा है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष के होठों पर स्माइल आ गई। वो नूर को गोद में लेकर बाहर आ गया और उसे उसी तरह से लेकर होटल के अंदर चला गया। वहां पर मौजूद सारा स्टाफ उनके सामने सर झुकाकर खड़ा था। वहां पर जितना भी मेल स्टाफ मौजूद था, उनमें से किसी ने भी एक नजर भी नूर की तरफ नहीं देखा था। वहां पर तो कोई आम आदमी नजर आ ही नहीं रहा था। नूर ने खुद से कहा, लगता है कि इस बार भी सारे होटल को खाली करवा दिया है। नूर तो जानती ही नहीं थी कि ये होटल भी उसके पति का ही था और उसका पति कैसे अपनी नूरे जहां को लोगों के सामने लेकर जा सकता था। आखिर उसकी नूर आजाद दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो कैसे किसी और की नजर अपनी बीवी पर पड़ने दे सकता था, इसलिए सबने सारा होटल ही खाली करवा दिया था। निष्कर्ष नूर को लेकर सीधा टेरेस पर आ गया। जैसे ही वो नूर को लेकर टेरेस पर आया, नूर की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। पूरा टेरेस बेहद खूबसूरत से सिर्फ डेकोरेट किया गया था। आसपास व्हाइट और रेड कलर के बलून्स लगे हुए थे, साथ ही फूलों से भी सजावट की गई थी। नूर बस फटी आंखों से ये सब कुछ देख रही थी। नीचे व्हाइट स्नो फैला हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। नूर के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें ये पसंद आया नूरे जहां? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखकर हल्के से उसके गालों पर किस करते हुए कहा, बहुत ज्यादा पसंद आया। इतना ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या करूं। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम बता सकती हो, मैं हूं ना सुनने के लिए। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा और जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं, फिलहाल मुझे कुछ नहीं बताना। आप चलिए जल्दी से। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और उसे लेकर टेबल के पास आ गया। उसने नूर को नीचे उतारा और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, किसी के लिए भी नहीं, पर तुम्हारे के लिए कर रहा हूं बिकॉज यू आर स्पेशल वन फॉर मी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, आप भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इनफैक्ट आपसे ज्यादा स्पेशल मेरी दुनिया में फिलहाल कोई नहीं है। निष्कर्ष ने जैसे ही नूर की बात सुनी, उसके हाथों की पकड़ नूर की कमर पर मजबूत हो गई। उसने नूर को घूरते हुए कहा, फिलहाल कोई नहीं है, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? क्या फ्यूचर में कोई और हो सकता है? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखकर छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? मैं फ्यूचर के बारे में अभी से कैसे बता दूं? निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना, उसके हाथों की पकड़ नूर की कमर पर मजबूत हो गई। साथ ही उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी लाइफ में मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई हो सकता है? फ्यूचर में तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई इंसान आया तो मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जलन अच्छी बात नहीं है मिस्टर राणा। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, जिस तरह की बातें तुम कर रही हो, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि मुझे जलन नहीं होगी? तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए कितना ज्यादा पजेसिव हूँ। मैं तुम्हारे करीब किसी और को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता और तुम्हारी ये बात सुनने के बाद कि फ्यूचर में मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई और इम्पोर्टेंट इंसान आ सकता है, मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, तुम सोच भी सकती हो। दिल कर रहा है कि सब कुछ बर्बाद कर दूं, सब कुछ। दिल कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। निष्कर्ष का गुस्सा दिखाकर नूर के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने जल्दी से कहा, मैं तो हमारे फ्यूचर बच्चों के बारे में बात कर रही थी। जब फ्यूचर में वो होंगे तो मेरे लिए वो भी तो इम्पोर्टेंट होंगे ना। आप तो गुस्सा कर रहे हैं। आपके अलावा मेरी लाइफ में बाकी कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनी। अब उसे थोड़ा कम गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी गुस्सा तो आ रहा था। उसने नूर के चेहरे को बेहद मजबूती से अपने हाथ में पकड़कर शिद्दत से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। फ्यूचर में हमारे 2 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, 50 बच्चे हो, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी लाइफ में मैं ही रहूंगा और मेरी लाइफ में तुम ही रहोगी। वो फ्यूचर में बड़े होने के बाद अपने लिए पार्टनर्स ढूंढ लेंगे, पर हम
हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमारी लाइफ एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है। बुढ़ापे तक हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, हमारे बच्चे नहीं। वो अपने अपनी लाइफ में मगरूर हो जाएंगे। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बस चुपचाप अपना सिर हिला रही थी। उसका पति उसके लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव था, आज नूर को पता चल रहा था। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है मेरी नूरे जहां? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर अपने निचले होठ का चबाने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, थोड़ा सा। निष्कर्ष ने हल्के से उसके लिप्स पर बाइट करते हुए कहा, तो डरने की जरूरत नहीं है। तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। आखिर मैं तुम्हें कैसे कुछ कर सकता हूँ? तुम तो मेरी जिंदगी बन गई हो। निष्कर्ष के मुंह से ये सुनते ही नूर के गाल गुलाबी हो गए, साथ ही उसकी धड़कनें भी तेजी से धड़कने लगी। इस वक्त वो दोनों इतनी खूबसूरत डेकोरेशन के बीच में एक दूसरे के करीब खड़े थे। निष्कर्ष ने नूर की कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब खींचते हुए कहा, मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या महसूस करती हो तुम? निष्कर्ष का सवाल सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखकर मासूमियत से कहा, आपके सवाल के जवाब में क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस इतना समझ लीजिए कि आप मेरे लिए बहुत जरूरी है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, बहुत जरूरी है? इसका क्या मतलब है तुम्हारा? जरूरी तो कोई भी होता है, पर जरूरी कितना हूँ ये बताओ मुझे। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, अब क्या मैं जरूरी को किलो में तोलकर बताऊं? निष्कर्ष ने नूर के गालों को छूते हुए कहा, नहीं बस इतना बताओ कि अगर कभी मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया या फिर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? सोचो कि अगर मैं मर गया तो। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा नूर की सांस जैसे एक पल के लिए थम गई। उसने निष्कर्ष के मुंह पर हाथ रखकर गुस्से से कहा, अगली बार से इस तरह की बकवास की ना आपने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए उसका गला भारी हो चुका था। उसकी जिंदगी में उसका अपना कहने के लिए अब सिर्फ निष्कर्ष था। वो कैसे निष्कर्ष के मुंह से ऐसी बात सुन सकती थी? 2 साल पहले अपनी मां को खोने के बाद वो पूरी तरह से अनाथ हो गई थी। अब शादी होने के बाद उसे लगा था कि उसका एक परिवार होगा, पर उसका परिवार तो उससे प्यार ही नहीं करता था। इनफैक्ट उसकी दादी सास हमेशा उस पर गुस्सा करती रहती थी, पर उसका पति था जो हमेशा उसकी केयर करता था। वो अपने पति के बारे में ऐसी बात कैसे सुन सकती थी? नूर की आंखों में आंसू देखकर निष्कर्ष ने आगे बढ़कर उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, हर वक्त रोती क्यों रहती हो मेरी नूरे जहां? तुम्हें रोने की इजाजत नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? आपको नहीं पता कि आप मेरे लिए क्या है? बस इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से मैं आपके लिए जरूरी हूँ, उसी तरह से आप भी मेरे लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी, इतनी ज्यादा जरूरी कि मैं बता नहीं सकती। बस इतना समझ लीजिए कि मेरे जीने की वजह बन चुके हैं आप। इसलिए अगली बार से ऐसी बातें मत कीजिएगा, बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ? ऐसा लगता है मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी धड़कनें रुक जाएगी। अगर आप नहीं चाहते कि मेरे धड़कनें रुके तो ऐसी ऐसी बातें मत कीजिए। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखकर आगे बढ़कर उसके माथे को चूमते हुए कहा, ओके मेरी जान, बहुत हो गई इमोशनल बातें। हम यहाँ पर डिनर डेट के लिए आए थे, ना कि इमोशनल डेट के लिए। अब चलो। कहते हुए निष्कर्ष नूर के हाथ को थामकर उसे लेकर एक जगह पर आ गया। उसने वहां पर आकर चुटकी बजाई। अगले ही पल नर और निष्कर्ष के कान में कुछ फूटने की आवाज सुनाई दी। नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान में फायर क्रैकर चल रहे थे। उनमें नूर का नाम लिखा हुआ था। नूर ने जैसे ही ये देखा उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। निष्कर्ष ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ये तुम्हें कैसा लगा मेरी नूरे जहां? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसके होठों पर बस बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो आसमान की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे रिएक्ट किस तरह से करना चाहिए। निष्कर्ष ने हल्के से उसके कंधे को चूमते हुए कहा, बताओ मुझे कैसा लग रहा है? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। नूर बस मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहना चाहती हूँ। कहते हुए वो आसमान की तरफ देखने लगी, जहां पर लगातार फायर क्रैकर्स फूट रहे थे। वहां पर मेरी नूरे जहां कैसा लगा सरप्राइज? ये सारा नाम लिखकर आया था और अब बस फायर क्रैकर्स फूट रहे थे। नूर के लिए ये किसी सपने से काम नहीं था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में ये सब कुछ होगा। वो सोचती थी कि वो कहाँ कैसे इतने बड़े बड़े सपने देख सकती थी। भले ही वो खूबसूरत थी, पर उसने कभी भी ये सब कुछ नहीं सोचा था। उसने बस ये सोचा था कि भगवान कम से कम उसकी लाइफ में एक ऐसे इंसान को भेज दे जो उसे समझे, वो उसके प्यार को समझे, जो उसे अपनी प्रायोरिटी रखे। और उसे ऐसा इंसान मिला था जो कि उसे समझता था, उसे अपनी प्रायोरिटी समझता था, उसके ऊपर उंगली उठाने वाले की उंगली तोड़ देता था। वो बस मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। निष्कर्ष ने हल्के से उसकी कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, बहुत हो गया सब कुछ, अब अपने हैंडसम पति को भी देख लो। तुम्हारा पति इन फायर क्रैकर से 1000 गुना ज्यादा हैंडसम है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने पलट कर देखा तो निष्कर्ष की बात सुनकर उसे हंसी आ गई। उसने निष्कर्ष की ओर देखकर कहा, जलन हो रही है? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, हाँ मुझे जलन हो रही है और मुझे हमेशा जलन होगी, क्योंकि तुम्हें देखने का हक मुझे है और तुम्हें भी सिर्फ मुझे देखना है। मैं तुम्हारी आंखों को किसी और चीज पर ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे हर चीज से जलन होती है। जिस चीज को तुम देखते हो मुझे हर उस चीज से जलन होती है, जिस चीज को तुम छूती हो मुझे उस चीज से भी जलन होती है। निष्कर्ष की बातें सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निष्कर्ष की बातों पर उसे क्या कहना चाहिए। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के हैरानी भरी एक्सप्रेशंस देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें हैरानी हो रही होगी, तुम्हें ये झूठ लग रहा होगा, पर सच यही है लिटिल गर्ल, मुझे तुम्हारे करीब अपने अलावा कोई और मंजूर नहीं है, कोई भी नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, तो हम आपके अलावा किसी और के करीब क्यों जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। आप हमारे हैं और हम आपके। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अपनी बात को हमेशा याद रखना लिटिल गर्ल, क्योंकि अगर गलती से भी तुम किसी के करीब गई या फिर कोई और तुम्हारे करीब आया तो मैं सबको भगवान के करीब कर दूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उदासी भरी आवाज में कहा, इतनी रोमांटिक डेट को इस तरह की बातें करके कबाड़ा क्यों कर रहे हैं आप? जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? थोड़ा सा तो भरोसा कीजिए हम पर, कम से कम खुद पर तो भरोसा कीजिए। आप अपने हैंडसम हैं, अट्रैक्टिव है, रोमांटिक है, अमीर है, फिर आपको छोड़कर हम किसी और के पास क्यों जाएंगे? कोई बेवकूफ़ी होगी जो आपको छोड़कर किसी और के पास जाएगी। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, हाँ मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, भर भर के आपकी तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि आप तारीफ के काबिल है। निष्कर्ष ने उसकी कमर पर अपनी और मजबूत पकड़ करते हुए कहा, अच्छा मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरी तारीफ करना चाहती हो। खैर मुझे ये बताओ लिटिल गर्ल की सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें? क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप और आपका ये खूबसूरत सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आया। कहते हुए नूर अपने आसपास देखने लगी। आखिर उसका पति उसके लिए इतना कर रहा था तो शर्मा कर इस मोमेंट को खराब नहीं करना चाहती थी। वही निष्कर्ष का नूर का मुस्कुराते हुए बिना डरे ये कहना कि उसे सब कुछ पसंद आ रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। उसे वो नूर नहीं पसंद थी जो उससे डरी रहती थी। हालांकि उसकी लिटिल गर्ल की सिली हरकतें उसे बहुत पसंद थी, पर वो नूर को डरपोक नहीं बनने देना चाहता था। वो नूर को एक्स्ट्रा स्ट्रांग इंडिपेंडेंस लड़की बनाना चाहता था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि नूर डरपोक लड़की बने जो हर किसी से डरती फिरती है। वो नूर को इंडिपेंडेंस और बेबाक बनाना चाहता था। वो लोगों को दिखाना चाहता था कि जिस तरह से निष्कर्ष राणा पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की ताकत रखता है, उसी तरह से उसकी वाइफ भी पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नाचने की ताकत रखती है। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लिए और भी कुछ है लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह फुलाते हुए कहा, इतनी रोमांटिक डेट पर लेकर आए हो, फिर भी लिटिल गर्ल कहना नहीं भूले आप। लिटिल गर्ल नहीं हूं मैं। खुद सोचिए, अगर मैं छोटी बच्ची होती तो इस वक्त आपकी बाहों में होती। बिल्कुल भी नहीं। छोटी बच्ची होती तो मैं दूध की बोतल से दूध पी रही होती। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तुम्हें दूध पीना पिलाना? निष्कर्ष ने इतना कहा ही था कि नूर ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कितने बेशर्म हैं आप। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, बेशर्म? पर मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे बिना कुछ कहे तुम मुझे बेशर्म कैसे कह सकती हो?
निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आप सच में बहुत बहुत ज्यादा बेशर्म हैं। छोड़िए मुझे, वैसे भी आप परेशान कर चुके हैं मुझे। मैं बस फायर क्रैकर्स को देख रही थी, पर आपको ऐसे जलन हुई जैसे मैं किसी इंसान को देख रही थी। इंसान को तो मैं देखूंगी ही नहीं। निष्कर्ष गुस्सा करता, इससे पहले ही नूर ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, क्योंकि वो समझ गई थी कि इंसान को देखने वाली बात पर निष्कर्ष उसे पर चिल्लाएगा। निष्कर्ष ने छोटी आंखों से नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, बोलना तो पड़ेगा ना मिस्टर पतिदेव, आखिर बोलूंगी नहीं तो फिर आप मुझे बोलने देंगे नहीं। खैर छोड़िए, क्या ये सारा इंतजार आपने सच में मेरे लिए किया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। आपको पता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मेरे लिए ये सब कुछ करेगा, पर जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं ना, इतना सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो चुका है कि ये सब कुछ एक्सेप्ट करने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। अगर भगवान ने मेरी लाइफ में सबसे कोई अच्छी चीज की है तो वो आप है। आपको मेरी लाइफ में भेजकर उन्होंने मेरे सारे दुख तकलीफों का हिसाब चुका लिया है। मुझे अब आपके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से भी नहीं। वैसे भी आप मेरी सच्चाई जानते हैं कि मेरा बाप कौन है और मैं उसे बाप नहीं मानती, तो अब मैं दादी माँ की धमकियों से डरूंगी भी नहीं है। जब भी वो कहेंगे कि मुझे आपसे दूर रहना है, मैं उनसे कह दूंगी कि यही बात वो आपसे कहे। उसके बाद आप देखना कि आपको क्या करना है आपकी दादी माँ के साथ। नूर की बात सुनकर उसका एटीट्यूड देखकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम उस औरत से डरती हो। जब मैंने तुमसे खुद कहा है कि मुझे उनमें से किसी से कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हें उनमें से किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उनके मुंह पर उन्हें जवाब देने से पहले तुम्हें सोचा नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा पति गुस्सा करेगा या तुम्हारा पति तुम्हें क्या कहेगा। तुम्हारा पति तुम्हें खुद ही इजाजत दे रहा है। यू नो वॉट मेरी नूर ए जहां, तुम दुनिया की सबसे लकी लड़की हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसके गले में अपनी बाहें डाली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। कहते हुए नूर एड़ियों के बल खड़ी हो गई। उसने अपने होठों को निष्कर्ष के होठों पर रखा और निष्कर्ष को किस करने लगी। उसी वक्त उन दोनों के कानों में म्यूजिक की आवाज सुनाई देने लगी। साथ ही निष्कर्ष ने नूर को खुद से दूर किया और उसके दोनों हाथों को अपने कंधे पर रखा और अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। नूर कुछ समझ पाती, इससे पहले ही उसके कानों में गाने की आवाज सुनाई दी। निष्कर्ष ये गाना खुद गा रहा था। नूर तो हैरानी से सब कुछ देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निष्कर्ष की सिंगिंग इतनी अच्छी हो सकती है। वो बस निष्कर्ष के साथ कदम से कदम मिला रही थी। कुछ ही देर में निष्कर्ष ने उसे कमर से होल्ड किया और उसे अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। नूर अभी भी उसकी आंखों में देख रही थी। आखिर में निष्कर्ष ने उसे उसी तरह से गोल गोल घुमाते हुए नीचे उतारकर उसे अपने करीब खींचकर उसके चेहरे को बेहद शिद्दत से देखने लगा। नूर अभी भी उसकी तरफ देख रही थी। निष्कर्ष ने आगे बढ़कर हल्के से नूर के होठों को चूम लिया। निष्कर्ष के किस करते ही नूर जैसे अपने सपने से जागी। उसने निष्कर्ष की तरफ देखा, जो कि बड़ी बड़ी आंखों से मुस्कुराते हुए ऐसे ही देख रहा था। निष्कर्ष की मुस्कुराहट देखकर नूर के मुंह से अपने आप निकला, सो अट्रैक्टिव, सो चार्मिंग। निष्कर्ष ने जैसे ही नूर की बात सुनी, उसने धीमी आवाज में कहा, अभी तुमने मेरे बारे में कुछ जाना ही कहाँ है मेरी जान। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। निष्कर्ष ने नूर को अपने और करीब खींचा और उसे गोद में उठाकर एक तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। नूर बस चुपचाप निष्कर्ष के साथ जा रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आपकी आवाज इतनी अच्छी है राणा साहब, आपने बताया क्यों नहीं? नूर के सवाल को सुनकर निष्कर्ष ने कुछ नहीं कहा और उसे लेकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने नूर को अपनी गोद में ही बिठाया हुआ था। नूर ने टेबल पर रखी हुई खाने की डिशेस की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं राणा साहब? आपने बताया नहीं आपकी इतनी अच्छी आवाज है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप इतना अच्छा गाना गाते हैं। अगर आप सिंगिंग ट्राई करें तो आप किसी सिंगर को भी बीट कर सकते हैं। आखिर क्या क्या कर सकते हैं आप? नूर के सवालों को सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो सब कुछ कर सकता हूँ जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, नॉर्मल इंसान? सीरियसली? बिजनेस में आपका कोई जवाब नहीं है। कुकिंग आपको आती है, गाना गाना आपको आता है, रेसलिंग आपको आती है, सब कुछ आपको आता है। ये सारी चीज एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं जानता। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अमेजिंग है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा,
तो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी को संभाल के रखो, खुश रखा करो, ताकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के पास जाने की या किसी और के बारे में सोचने की कोशिश न करूं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने हल्के से उसकी गाल पर बाइट करते हुए कहा, मुझे देखना छोड़कर खाने पर फोकस करो, वरना मैं खाना छोड़कर तुम पर फोकस करूंगा और हो सकता है कि खाने की जगह मैं आज तुम्हारा ही डिनर कर लूं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप हो जाए ना, ऐसी बातें मत कीजिए। फिलहाल हमें आप अपना खाना खत्म करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, अच्छा ऐसी बातें न करूं तो कैसी बातें करूं? अगर तुम्हें लगता है कि ये सारी बातें गलत हैं, तो फिर मुझे ये सारी बातें किसी और के साथ करनी चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ को तो ऐसी बातें पसंद नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है? मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, उसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए आपकी बनकर तैयार हो जाऊंगी। मुझे बस कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कुछ मुसीबत को जो मेरे सिर पर है उन्हें खुद से दूर करना है। उसके बाद मैं हमेशा के लिए आपके बनकर आपके पास रहने के लिए तैयार हूँ। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखकर शिद्दत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा प्रॉमिस अगर तुम तोड़ भी दोगी तो मैं तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगा लिटिल गर्ल। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया था और वो वक्त खत्म हो चुका है। मैं बस तुम्हें आज की रात का वक्त दे रहा हूँ सोचने के लिए, क्योंकि कल की रात मेरी होगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा। बेचारी के गाल गुलाबी हो चुके थे, अब वो क्या ही कह सकती थी, इसलिए उसने अपना चेहरा नीचे झुकाकर बस अपना सिर हिला दिया। उसके गुलाबी गालों को देखकर निष्कर्ष ने हल्के से उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा और अपने निचले होंठ को चबाने लगी। वो क्या ही कहती। निष्कर्ष नूर को अपने हाथों से खिला रहा था और नूर चुपचाप उसके हाथों से खा रही थी। वहीं उनसे कुछ दूरी पर एक कार में एक आदमी अपने हाथ में शराब की बोतल लेकर सड़क के बीचों बीच अपनी कार की बोनट पर लेटा हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम यही कही हो। इतने साल हो चुके हैं पर तुम अभी तक नहीं मिली मुझे। कब तक मुझसे दूर जाओगी? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। उसके इतना कहते ही उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर वो जल्दी से उठकर बैठ गया। जल्दी से उठकर बैठने की वजह से वो बोनट से नीचे गिरने को हुआ, पर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। उसने पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर अपना मोबाइल बाहर निकाला तो उसे पर कोई अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने नशे भरी आवाज में कहा, कौन है ब्लडी बस्टर्ड जो मुझे परेशान कर रहा है? कहते हुए उसने कॉल उठाया और चिल्लाता, इससे पहले ही उसे दूसरी तरफ से किसी औरत से की आवाज सुनाई दी, वेयर आर यू रोहन? वापस आ जाओ, कहाँ हो तुम? किसी औरत की आवाज सुनकर वो लड़का जिसका नाम रोहन था, उसने धीरे से कहा, मैं नहीं आऊंगा मॉम, मुझे वो चाहिए। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाती मैं वापस नहीं आऊंगा और आप मुझे वापस बुलाने की कोशिश भी मत कीजिए। मुझे पता है कि वो यही है। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाती तब तक आप भूल जाए कि आपका कोई बेटा था। अपने बेटे की बात सुनकर दूसरी तरफ से उस औरत ने गुस्से से कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए सब कुछ वही लड़की है ना, तुम्हें दूसरे किसी इंसान से कोई मतलब नहीं है ना? अपनी माँ की बात सुनकर रोहन ने अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, मेरे लिए वो सब कुछ है। मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, मेरी आरज़ू, मेरी ख्वाहिश, मेरा सब कुछ। अब आपको जो समझना है समझ लीजिए, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जब तक वो मुझे वापस नहीं मिल जाती तब तक मैं इसी तरह से उसे ढूंढता रहूंगा मॉम, उसे आप मेरे बारे में भूल जाए। कहते हुए रोहन ने कॉल कट कर दिया और आसमान की तरफ देखने लगा। उसने हंसते हुए कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। कहते हुए उसने शराब की बोतल को अपने मुंह से लगाया और कार के अंदर बैठ गया। उसने नशे भरी आवाज में कहा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। कहते हुए वो कार चलाकर वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ निष्कर्ष ने नूर को खाना खिला दिया था। नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मेरा पेट भर चुका है, अब क्या आप मेरा पेट फोड़ना चाहते हैं? निष्कर्ष ने जैसे ही नूर की बात सुनी उसकी आंखें छोटी हो गई। नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सच में पेट भर चुका है। पेट भरने के बाद कैसे खाना खाऊं? अब सच में पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनते हुए कहा, ठीक है। कहते हुए खुद अपने हाथों से खाने लगा। नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हम आपको खिला दे?
नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखा और उसकी ओर देखकर अपना सिर हिला दिया। नूर उसकी गोद में बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ से अपने हाथों से प्यार से खिलाती थी और वो भी अपनी माँ को अपने हाथों से प्यार से खिलाती थी। दोनों की दुनिया में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। पिता का प्यार, फैमिली का प्यार क्या होता है, ये तो उसे पता ही नहीं था। कुछ देर के बाद निष्कर्ष और नूर दोनों का खाना हो चुका था। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब हम घर जा रहे हैं? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्लान तो कुछ और करने का है, पर अब जब मैंने एक रात का वक्त दे दिया है तो आज की रात सुकून से सो सकती हो तुम और हाँ, हम घर ही जा रहे हैं। वो क्या है ना, घर पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके भरोसे में घर को नहीं छोड़ सकता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओके ओके, सही में आगे कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि कुछ बताना होता तो अब तक आप बता चुके होते, पर आपने कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब आप मुझे बताना ही नहीं चाहते। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों को खींचते हुए कहा, ओके लिटिल गर्ल, मैं समझ गया कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं बताने वाला जो सब कुछ तुम जानना चाहती हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पता है कि आपका एक ट्विन ब्रदर था, उसका नाम नील था। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि जब सुकून छोटी थी तब उसकी डेथ हो गई थी। कैसे हुई? क्या उसकी डेथ की वजह आपसे है या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन है, ये मुझे नहीं पता, और मुझे पता है कि आप मुझे बताएंगे भी नहीं, पर मैं जाने की कोशिश करती रहूंगी, बिकॉज आई एम योर वाइफ, और आपके परिवार के बारे में जानने का मेरा पूरा पूरा हक है। मुझे यकीन है कि एक दिन आप खुद ही मुझे सब कुछ बताएंगे। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, ये सारी बातें किसने बताई तुम्हें लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात पर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, घर में बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बता ही देगा ना, और बाकी चीज मैं अपने आप जोड़ लूंगी। इसी तरह से मुझे सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है। अब सिंपल सी बात को भी मैं आपको बड़ा बनाकर एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए जो कुछ भी कहा उसे भूल जाए। चलिए घर चलते हैं, नींद आ रही है। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे घूर कर देखा और उसे झट से गोद में उठाकर उसे लेकर लिफ्ट से सीधा होटल के नीचे आ गया, जहां पर पहले से ही ड्राइवर कार लेकर खड़ा था। उन दोनों को देखते ही ड्राइवर ने जल्दी से बाहर आकर कार का दरवाजा खोल दिया। कार का दरवाजा खोलते ही नूर निष्कर्ष के साथ अंदर बैठ गई। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, पानी पूरी खाना है। निष्कर्ष ने जैसे ही नूर की बात सुनी उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने घड़ी में टाइम देखा है। इस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। मुंबई में 12:30 बजे पानी पूरी खाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी मुंबई ऐसा शहर था जहां पर लोग सोते नहीं थे। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें अनहाइजीनिक पानी पूरी खाने दूंगा? निष्कर्ष के सवाल पर नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप खाने दोगे क्योंकि आप सबसे अच्छे, सबसे प्यारे हो। आपसे अच्छा इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में कोई देखा ही नहीं। आप अपनी क्यूट सी वाइफ की इतनी सी डिमांड तो पूरी कर ही सकते हैं। आखिर आप द ग्रेट निष्कर्ष राणा है। नूर निष्कर्ष की भर भर के तारीफ कर रही थी। उसे यकीन था कि उसके इस तरह से तारीफ करने की वजह से निष्कर्ष उसकी डिमांड जरूर पूरी कर देगा, पर वो निष्कर्ष को जानती नहीं थी। निष्कर्ष नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बिल्कुल गलत कहा। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, और मैं सब कुछ नहीं कर सकता। मैं मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता, मैं धरती को नहीं मिला सकता, मैं बारिश नहीं करवा सकता, तो मैं नॉर्मल भी इंसान हुआ ना? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर का चेहरा लटक गया। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, आप मेरी बात को मुझ पर पलटने की कोशिश कर रहे हैं ना? छोटा सा पानी पूरी का ठेला ढूंढकर मुझे पानी पीने नहीं खिला सकते तो फिर क्या फायदा इतने हैंडसम और इतने अमीर पति होने का जो अपनी वाइफ की डिमांड पूरी न कर सके? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? नूर ने मुंह फुलाते हुए कहा, कुछ नहीं कहा मैंने। मैं कुछ कह भी कहाँ सकती हूँ, मेरा कुछ कहने का हक थोड़ी बनता है, और अगर मैं कुछ कहूंगी तो आपको फर्क थोड़ी पड़ेगा। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात पर नूर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, हाँ बस लिटिल गर्ल कहा है। अब मैं छोटी बच्ची हूँ तो छोटी बच्ची की डिमांड भी पूरी करना सीखें। छोटी बच्ची को कितना बुरा लगता है जब कोई उसकी डिमांड पूरी नहीं करता।
ये मत सोचिए, बस डिमांड पूरी करने की बारी आए तो कह दीजिए लिटिल गर्ल तुम्हें ये नहीं मिलेगा, लिटिल गर्ल तुम्हें वो नहीं मिलेगा। आपको पता नहीं है कि लिटिल गर्ल को जो चाहिए वो उसके पेरेंट्स ला कर देते हैं। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे देखते हुए कहा, मतलब मैं तुम्हारा फादर हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं, सोने दीजिए। उसने निष्कर्ष के सीने पर जोर से अपना सिर पटका और उसके ही सीने पर अपना सिर रखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। निष्कर्ष ने नूर के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, लिटिल गर्ल क्या अभी अभी तुमने मेरे साथ लड़ाई की? निष्कर्ष के सवाल पर नूर ने मुंह फुलाते हुए कहा, मेरे बालों को पकड़कर तोड़ना चाहते हैं आप? टकली करना चाहते हैं मुझे? ठीक है तोड़ दीजिए, जो करना चाहते हैं कर दीजिए। वैसे भी मुझे कुछ बोलने का हक थोड़ी है, मैं तो बस आपकी अनवांटेड वाइफ। निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना उसने गुस्से से नूर के गालों पर बाइट करते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले कहा था लिटिल गर्ल, अगर मैं ना चाहूँ तो मेरी लाइफ में तुम नहीं आती, मैंने चाहा इसलिए मेरी लाइफ में तुम आई, इसलिए तुम अनवांटेड हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हें चाहता था, मुझे तुम चाहिए थी अपनी लाइफ में, इसलिए तुमसे मेरी शादी हुई, वरना अनवांटेड वाइफ तो दूर की बात है। अगर मैं ना चाहूँ तो मेरी लाइफ में एक अनवांटेड रुमाल भी नहीं आ सकता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, जो कहना था आप कह चुके हैं, अब मुझे चुपचाप सोने दीजिए। कहते हुए नूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके गाल गुब्बारे की तरह फुले हुए थे। निष्कर्ष उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। कुछ देर के बाद कार रुकते ही नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो ये जगह उसे राणा मेंशन के आसपास के जगह जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगी। उसने हैरानी से कहा, हम कहाँ पर है? कहने के साथ ही वो चुप हो गई। उसका ध्यान कुछ दूरी पर लगे हुए पानीपुरी के स्टॉल पर चला गया, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, नहीं आप बहुत खड़ूस हो, आप मुझे पानीपुरी खिलाने के लिए लेकर आ ही नहीं सकते, जरूर मैं गलत सोच रही हूँ। निष्कर्ष ने जैसे ही नूर की बात सुनी उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी मैडम को पानीपुरी नहीं खाना है, चलो। नूर ने जैसे ही ये सुना उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं खानी है। कहते हुए उसने निष्कर्ष को धक्का दिया और दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। निष्कर्ष ने घूरकर नूर की तरफ देखा और वो भी वार के बाहर आ गया। नूर ठेले के पास खड़ी होकर ऐसे ठेले को घूर रही थी जैसे किसी ने उसके सामने उसकी पसंदीदा चीज रख रही हो। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। निष्कर्ष भी नूर के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने स्टॉल पर लगी हुई भीड़ की तरफ देखा। इस वक्त ज्यादा भीड़ तो नहीं थी क्योंकि ज्यादा रात हो गई थी, पर फिर भी 2-4 लोग थे। वहां पर 2 लड़कियां मौजूद थी जो कि निष्कर्ष की पर्सनैलिटी को देखकर बस उसे ही घूर रही थी। नूर जो कि चटोरी होने की वजह से पानीपुरी को देखकर अपनी जीभ को अपने होठों पर फेर रही थी। जैसे ही उसे लगा कि कोई उसके पति को घूर रहा है उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों की तरफ देखा जो कि हंसते हुए निष्कर्ष की तरफ देख रही थी और एक दूसरे के कान में कुछ कह रही थी। निष्कर्ष ने अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे ही छोड़ दिया था क्योंकि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नूर ने जैसे ही उन दोनों को देखा उसने उन दोनों को उंगली दिखाते हुए कहा, ओ चंपाकलियों क्या कर रही हो तुम? मेरे पति है वो, उंगली दिखाकर बात कर रही हूँ, शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द पर नजर डालते हुए? तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष जो कि चुपचाप नूर के चेहरे की तरफ देख रहा था उसकी आंखें छोटी हो गई। वही वो 2 लड़कियां हैरानी से नूर की तरफ देखने लगी। उसमें से एक लड़की गुस्से से कुछ कहने ही वाली थी कि उसका ध्यान नूर और निष्कर्ष के पीछे खड़े एक बॉडीगार्ड पर चला गया जिसके हाथ में गन थी। गन को देखते ही उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, सॉरी दीदी सॉरी। कहते हुए उसने दूसरी लड़की की तरफ देखा और वो दोनों वहां से जाने लगी। नूर ने चिल्लाते हुए कहा, अगली बार से अगर मेरे पति पर नजर डाली तो तुम दोनों की आंखें निकाल दूंगी। बेशर्म कहीं की, शर्म नहीं आती, दूसरों को पतियों को घूर घूर कर देखती है। नूर की आवाज तेज थी जिस वजह से आसपास के स्टॉल पर मौजूद लोग उसकी तरफ देख रहे थे। निष्कर्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल इस तरह से उन पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बस देख ही तो रही थी ना। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय बस देख ही रही थी? आपको कैसे देख सकती है वो? आप मेरे हैं, आपको देखने का हक सिर्फ मेरा है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम्हें जलन हो रही है लिटिल गर्ल?
निष्कर्ष का सवाल सुनकर नूर अचानक से चुप हो गई। उसने हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देखा। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे जलन हो रही है। निष्कर्ष ने नूर को चुप देखा तो उसे अपने पास खींचते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें जलन हो रही है? निष्कर्ष के सवाल पर नूर ने पहले ना और फिर हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके गाल गुलाबी हो चुके थे। सच में उसे जलन हो रही थी। वो तो निष्कर्ष को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगी थी, जिस पर कोई नजर भी नहीं डाल सकता था। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या मैं तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हूँ लिटिल गर्ल? निष्कर्ष के सवाल को सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा। निष्कर्ष अभी भी उसे देख रहा था। बेचारे ठेले पर मौजूद लड़का भी हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि ये दोनों कौन हैं।